नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश, प्रदेश और विदेश से जुड़ी हुई तमाम खास खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में करेंगे शुरुआत। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों यूएनजीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सही मैसेज दिया कि ये समय जंग का नहीं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे। भारत की तरफ से विदेश मंत्री जयशंकर जनरल असेंबली में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी ने यूएन को कुछ वक्त पहले 5S फॉर्मूला दिया था। जयशंकर 24 सितंबर को इस पर विस्तार से बात करेंगे। वो करीब 50 दूसरी मीटिंग्स में भी हिस्सा लेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का रोहतक दौरा। आज 25 सितंबर को पार्टी के जननायक चौधरी देवीलाल की जयंती कार्यक्रम को लेकर पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे। अंबाला कैंट में गृह मंत्री अनिल विज जनता कैंप लगाकर लोगों की शिकायतें सुनेंगे। कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान होगा। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह कुरुक्षेत्र में मनोज कुमार बॉक्सिंग अकेडमी में शिरकत करेंगे। बॉक्सिंग प्रतियोगिता के समापन सत्र में शिरकत भी होगी। साथ ही खिलाड़ियों को मेडल दिए जाएंगे। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा सिरसा बार एसोसिएशन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां कार्तिकेय शर्मा का बार एसोसिएशन की तरफ से अभिनंदन किया जाएगा। राज्यसभा सांसद फतेहाबाद का दौरा भी करेंगे, जहां कार्तिकेय शर्मा पंचनद भवन में स्वागत किया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक। चंडीगढ़ में भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान की अध्यक्षता में हुआ मंथन। बैठक के बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उदय भान ने कहा कि आज प्रस्ताव पारित किया गया है। उदय भान ने कहा कि विपक्ष में कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ। 2 प्रस्ताव निर्विरोध पास हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, लिस्ट को लेकर मिस्त्री जी का बयान सामने आया है कि लिस्ट किसे देनी है या नहीं, पार्टी का मैटर। इधर प्रदेश कांग्रेस डेलीगेट्स लिस्ट में नाम न आने पर कांग्रेस नेता कृष्णमूर्ति हुड्डा ने भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कहा कि पिता पुत्र कांग्रेस पर कब्जा किए बैठे हैं। भूपेंद्र आलाकमान को ब्लैकमेल करने की बात मनवा लेते हैं। खेती पार्टियों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान का पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि खेती पार्टियों का वजूद कभी खत्म नहीं होगा। दुष्यंत ने कहा था कि इंदिरा गांधी के समय में भी ऐसा ही नारा दिया गया था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा के लेकिन नारे के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी। इसके साथ ही दुष्यंत ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा की राज में 65,000 करोड़ की CLU बदली और गुरुग्राम की हालत सबके सामने है। भिवानी में गौ तस्कर सेवकों ने कृषि मंत्री के आवास का घेराव किया और पशु चिकित्सकों को सस्पेंड करने की मांग की। कृषि मंत्री के आवास पर मृत गाय को लेकर पहुंचे गौ सेवक। कुरुक्षेत्र में भाजपा हरियाणा अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने सिख समाज के लिए बड़ा फैसला दिया है। जो अलग से अपनी प्रबंधन कमेटी चाहते हैं, उनकी जीत हुई। भाजयुमो के प्रशिक्षण शिविर में समापन सत्र में ओपी धनखड़ ने कहा कि अच्छा प्रदर्शन शिविर संपन्न हुआ। भावी नेतृत्व की ट्रेनिंग इस प्रशिक्षण शिविर में हुई। भाजपा ही एक ऐसा दल है जो बूथ से लेकर राष्ट्रीय कार्यालय तक प्रशिक्षण शिविर करवाती है। मंडल स्तर से जिला स्तर और प्रदेश स्तर तक प्रशिक्षण शिविर हुए। चंडीगढ़ में हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती का सम्मेलन हुआ था। अब हिसार में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर एक जल्द बड़ा कार्यक्रम होगा। दिल्ली बठिंडा दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस नरवाना जंक्शन पर पहली बार रुकी, जिसे सांसद सुनील दुग्गल ने हरी झंडी देकर रवाना किया।
इस रेलगाड़ी के रुकने से नरवाना वासियों को व्यापार व शिक्षा जगत में बहुत फायदा होगा। इसके पहले दिल्ली के लिए नरवाना से शाम के समय कोई रेलगाड़ी नहीं थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले एचजीपीसी के अध्यक्ष बलजीत सिंह दादूवाल। शिष्टमंडल के साथ मुख्यमंत्री का दिया धन्यवाद। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी छात्रा ने खुलासा करते हुए चौथे आरोपी का नाम लिया। चौथे आरोपी का नाम मोहित है, जिससे छात्रा वीडियो के बारे में चैट करती थी। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किए गए रंजक वर्मा और सन्नी महगलता दोनों के फोन पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एमएमएस कांड पर कई नंबर आए थे। इस मामले में मुंबई और गुजरात पुलिस की मदद भी ली जा रही है। जानकारी ये भी है कि आरोपी लड़कों ने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं और इन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कई वीडियोस ग्रुप्स में शेयर किए जाते थे। सोनाली केस में गोवा पुलिस की बड़ी लापरवाही। हत्या के बाद पुलिस ने नहीं खंगाला सोनाली का फोन। गोवा पुलिस को नहीं दी गई फोन के पासवर्ड की जानकारी। गोवा पुलिस ने सीबीआई को रिपोर्ट सौंपी है। उनकी गहनता से पड़ताल की जा रही है। सोमवार को भी सीबीआई ने अपने कैंप ऑफिस में कुछ लोगों के बयान दर्ज किए। सोनाली मर्डर केस में आरोपी सुधीर सांगवान का कबूलनामा। ड्रग ओवरडोज की बात कबूली। इंडिया न्यूज हरियाणा के पास बयान के एक्सक्लूसिव कॉपी। डर की वजह से कलर्स क्लब ने छिपाई एमडीएमए। सोनीपत अनाज मंडी सहित जिले की प्रमुख मंडियों में धान की किस्म 1509 की आवक शुरू हुई है, परंतु ई ट्रेडिंग अढ़ाती सहित कई अन्य मांगों को लेकर सरकार और अढ़ातियों के बीच विवाद बढ़ा। भिवानी में जन स्वास्थ्य विभाग के ठेकेदारों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। जन स्वास्थ्य विभाग के ठेकेदारों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है और तनख्वाह नहीं मिलने पर 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया। महम में सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी को लेकर छात्र छात्राओं ने गोहाना भिवानी रोड में जाम किया। छात्रों के मुताबिक स्कूल में अध्यापक नहीं होने से पढ़ाई में बाधा आ रही है। झज्जर के बादी नगर पालिका का दर्जा खत्म करने के लिए अनशन पर बैठे 2 लोगों की हालत बिगड़ी। उन्हें गंभीर हालत में नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनशन पर बैठे ग्रामीणों की मांग है कि नगर पालिका का दर्जा खत्म किया जाए और जब तक मांग पूरी नहीं होगी धरना जारी रहेगा। फतेहाबाद में विश्नोई समाज का धरना। पीएम मोदी के नाम फतेहाबाद के डीसी जगदीश शर्मा को विश्नोई समाज ने सौंपा ज्ञापन। कुल्लू नेशनल पार्क में चीतों के खाने के लिए छोड़े गए हिरणों के मामले में जताया गया विरोध। प्रधानमंत्री से की गई निर्णय को वापस लेने की मांग। रोहतक के बहु अकबरपुर गांव में छात्राओं ने स्कूल में ताला जड़कर जमकर हंगामा किया। छात्राओं का कहना है कि सितंबर महीने में उनके स्कूल में इंग्लिश, मैथ्स, साइंस का कोई भी अध्यापक नहीं। छात्राओं का कहना है कि अध्यापक न होने की वजह से उनका करियर खराब हो रहा है। इस समस्या को लेकर कई बार शिक्षा अधिकारी से मिल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। चरखी दादरी के कृषि विभाग कार्यालय के सामने पिछले काफी समय से सीवर का दूषित पानी जमा है। इसको लेकर नागरिकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।
पूर्व मंत्री सतपाल सांगवा ने दूषित जलभराव का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को समस्या का जल्द समाधान करने का आग्रह किया। सोनीपत में बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन नहीं बनने पर प्रदर्शन किया गया है। बुजुर्गों की पेंशन बनवाने के लिए संजय बड़वा ने खून से पत्र भी लिखा। गुरुग्राम के बिलासपुर भौरकला गांव में स्क्रैप डीलर की हत्या करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। 1 सितंबर को स्क्रैप डीलर की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। यमुनानगर में नहर पर बना NHIA का ओवरब्रिज उस वक्त खतरे के घेरे में आया जब चोर पुल को रोकने के लिए लगे नट बोल्ट ही उखाड़ कर ले गए। ग्रामीणों ने पुल का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। इसके बाद प्रशासन और NHI जागा, समय रहते बड़ा हादसा होने से टला। कुरुक्षेत्र में GT रोड स्थित होटलों की आड़ में नशीला पदार्थों का धंधा करने वाले और अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त। कैथल में पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में ईरानी दंपति को हिरासत में लिया। दंपति पर आरोप है कि उसने एक दुकानदार से 68,000 रुपए ठगे। रेवाड़ी बवाल मार्ग पर एक निजी बस की चपेट में आने से बाइक सवार 19 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती कराया। अंबाला कैंट नशा तस्कर पुलिस की कार्रवाई। नशा तस्कर का घर गिराने पहुंचा पुलिस प्रशासन, नगर परिषद का अमला। भिवानी के गांव लेगा हेतवान में कुछ दोस्तों ने मामूली कहासुनी पर अपने ही दोस्त की पीट पीट कर हत्या कर दी। वल्लभगढ़ के सेक्टर 3 प्रेम नगर में वाटर सप्लाई करने वाले युवक कपिल तेवतिया से जब कुछ लोगों ने अवैध वसूली की कोशिश की तो मना करने पर उसके साथ ही मारपीट में उतारू हुए। इस मारपीट में 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। भिवानी जिले के गांव सय में परिवार के 3 नशा सौदागरों को हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। स्टेट नारकोटिक्स की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर महाराणा प्रताप खेल स्टेडियम में छापेमारी की, जिसमें 112 किलोग्राम गांजे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी। पंजाब पुलिस में तैनात सैनिक अधिकारियों के नाम पर लाखों की ठगी के आरोप। अंबाला कैंट में कुम्हार मंडी में नशा तस्कर के घर पर अंबाला पुलिस ने पीली पंजा चला उसे गिराने का काम किया। इसको लेकर पुलिस नगर परिषद के साथ यहां पहुंची, घर के लोगों को बाहर किया। इस दौरान कुछ लोगों का विरोध भी दर्ज हुआ। अंबाला शहर के गांव भानोखेड़ी रहने वाले एक व्यक्ति के खाते से 5 दिन लगातार 10,000 रुपए निकाले गए। 5वें दिन जब मैसेज आया तब उसे पता चला कि उसके खाते से कोई पैसे निकाल रहा है। इसके बाद उसने बैंक जाकर अपना खाते को फ्रीज करवाया। पलवल में पिता की डांट से नाराज होकर घर से भागे बच्चे को परिजनों से मिलवाने में स्टेट क्राइम ब्रांच की पलवल की टीम ने सफलता प्राप्त की। नाराज छात्र अपने साथी के साथ ट्रेन में बैठकर अपने घर से कोसों दूर गया था, जिसे गाजियाबाद से बरामद कर परिजनों को सौंपा गया। नरवा नगर परिषद कार्यालय में डीएसपी रविंद्र कुमार ने नेतृत्व में सीएम फ्लाइंग ने छापेमार कार्रवाई की। यहां ड्यूटी पर 17 कर्मचारी तैनात हुए।
डीएसपी रविंद्र कुमार ने कहा, हमें सूचना मिली कि कर्मचारी ड्यूटी पर आते ही नहीं है, इसके बाद काम नहीं होता। हरियाणा के रेवाड़ी में एक नहीं हजारों की संख्या में अवैध रूप से वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इसके चलते प्रत्येक महीने करोड़ों का चूना भी लग रहा है। सूत्रों की माने तो मिली भगत के खेल से पूरा खेल खेला जा सकता है, क्योंकि रेवाड़ी से गुरुग्राम, रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ व नारनौल रूट पर ही हजारों की संख्या में इको कार अवैध रूप से चल रही है। फतेहाबाद के बूना इलाके में उकलाना रोड पर पेट्रोल पंप करीने से बाइक सवार 2 युवकों ने नकली लूट की। लुटेरों ने पिस्तौल की नोक पर वारदात को अंजाम दिया। लूट की वारदात की रकम करीब 3 लाख बताई जा रही है। अपराधी बाइक पर सवार थे, लाखों रुपए लूट कर फरार हुए। चौदह सितंबर से 29 सितंबर तक देश में हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी को प्रमोट करने के उद्देश्य से काव्य पाठ और निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सोनीपत में हो रही बारिश से मौसम में बदलाव हुआ। बारिश होने से मौसम में नमी बढ़ेगी। हालांकि बारिश से बाजरे की फसल को नुकसान होगा। फरीदाबाद में बदले मौसम के मिजाज से झमाझम बारिश हुई। इस बारिश से लोगों को काफी हद तक गर्मी से राहत मिली। महेंद्रगढ़ क्षेत्र में झमाझम बारिश के बाद लोगों को राहत मिली है। हालांकि बारिश ने कपास और बाजरे की किसानों की चिंताएं बढ़ाई। प्रदेश के कई जिलों में लंपी स्किन वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद के गांव अंगनपुर में कई गायों को लंपी ने अपनी चपेट में लिया। भारत में कोरोना के 4043 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव केसेस 43,000 के पार पहुंचा। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 60 नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं इस दौरान 102 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 50 मरीजों ने कोरोना को मात दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बीजेपी शासित नगर निगमों के महापौरों से अपने शहरों के सर्वांगीण विकास की योजनाओं पर बनाने को लेकर आह्वान किया है। पीएम ने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सोच सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि चुनाव केंद्रित सोच से शहरों का भी भला होना चाहिए। उन्होंने महापौरों से शहर विकास योजना बनाने, सैटेलाइट शहरों का निर्माण करने और बड़े शहरों का बोझ कम करने के लिए टियर 2, टियर 3 शहरों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 14वां दिन है, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी ने केरल के कोच्चि से की। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी इन दिनों केरल में हैं। सोमवार को उन्होंने स्नेक बोट रेस प्रदर्शनी में हिस्सा लिया, बोट भी चलाई। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रियंका गांधी की यात्रा में शामिल होने पर प्रतिक्रिया दी। जयराम रमेश ने मंगलवार को कहा, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। मुंबई स्थित प्रतिष्ठित आईआईटी बॉम्बे में चंडीगढ़ जैसा मामला सामने आया, जहां कैंटीन के एक कर्मचारी पर हॉस्टल की छात्रा ने वॉशरूम की खिड़की से आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पलक्कड़, तिरुपति, धारवाड़, भिवाड़ी और गांधीनगर, भुवनेश्वर, गोवा, जम्मू सहित 8 आईआईटी के लिए निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कई प्रमुख इस्लामिक विद्वानों और मौलवियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार ये लोग युवाओं को भड़का रहे थे। इस साल इस्लामी नेताओं को और मौलवियों पर सबसे बड़ी कार्रवाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा अधिनियम 2014 की वैधता को बरकरार रखा। अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज किया गया। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने 2014 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सदस्य हरभजन सिंह नाम के एक व्यक्ति के द्वारा दायर एक रिट याचिका में फैसला सुनाया। नोएडा के सेक्टर 21 में निर्माणाधीन दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने पूरी घटना की जांच के आदेश दिए। जानकारी के मुताबिक जलवायु विहार में बाउंड्री वॉल की नाली की मरम्मत के दौरान लगभग 200 मीटर दीवार गिरने से हादसा हुआ। मैक्सिको में भूकंप से कांपा। मध्य मैक्सिको में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसी बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जानकारी के मुताबिक मामले में आगे की पूछताछ के लिए जैकलिन को फिर से बुलाया जाएगा। इस बार मीडिया से बात करते हुए अधिकारी ने जानकारी दी कि इस सिलसिले में एक्ट्रेस के लिए और भी समन जारी किए जाएंगे। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव बीते 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती हैं। कॉमेडियन को पिछले 41 दिन से होश नहीं आया। राजू श्रीवास्तव को पाइप के जरिए दूध और अन्य तरल पदार्थ दिए जा रहे हैं। इस दौरान उनके अंगों में भी सुधार देखने को मिला, लेकिन अभी भी उनका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा। और अब आप देखिए हमारी खास पेशकश तीखी मिर्ची।